Afternoon to all of you, ladies there of the Golden Purse by VLF. We are on day 3 of week 2 with CA Payalji Sada, who is a member of our core team. और हमारा ये वीक का टॉपिक जो चल रहा है that is all about how to organize our finances. तो कैसे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का और सारे जो भी उसकी डिटेल्स है फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज रखें और क्या हम किन चीजों की मदद ले सकते हैं इसे ऑर्गेनाइज रखने में, व्हाट आर द वेज टू ऑर्गेनाइज एंड व्हाई टू ऑर्गेनाइज. तो ये सारे डायनामिक्स जो है ऑर्गेनाइज करने के हम लोग समझ रहे हैं पायल जी से. एंड आई थिंक आई बिलीव दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप when we want to go ahead one level up with our finances. हमें जो भी करना है finances को लेकर, चाहे हमें इन्वेस्ट करना है, चाहे हमें सेव करना है, चाहे जो भी उसके साथ finances को लेकर हमें करना है, first mandatory जो चीज है that is getting organized. So here we are with Payal ji and she has been sharing lots of worksheets with us कि जिससे हम जिसकी हेल्प लेकर हम अपने सारी जो डिटेल्स हैं उनको अच्छे से रख सकते हैं so that at a glance we get to know what all do we possess. So with that I think we all are ready to go ahead to learn something new today. और thanks to the technology, इस टेक्नोलॉजी के कारण हम सब लोग द गोल्डन पर्स में इकट्ठा है और इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे हेल्प ले सकते हैं टू गेट ऑर्गेनाइज्ड वो आज हम देखेंगे. पायल जी, यू आर वेलकम. A very good afternoon. Good afternoon, रानी दी. Thank you so much. तो आज आई होप आप सभी ने यहाँ पे वर्कशीट्स को एक बार देखा होगा, आपने सब है जो उसके बनाए होंगे उसके. तो अगर आपने बनाए हैं, कुछ बजट्स भी बनाए हैं या कुछ भी आपने किया है वर्किंग्स ये अपनी शीट्स में, तो प्लीज हमसे शेयर करिए. हम स्पेसिफिक डेटा नहीं बोल रहे आपको शेयर करने के लिए, पर एटलीस्ट हेडिंग्स शेयर करिए. जैसे फिक्स डिपॉजिट्स का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया और लोन्स का हो गया, मॉर्गेज का हो गया. तो उस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं जिसने भी अगर कुछ बनाया है तो प्लीज ग्रुप में शेयर करिए, हम सबके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है. तो चलिए आज का टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स. वन सेकेंड, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन. हमने फर्स्ट सेशन में देखा था हाउ टू क्रिएट अ बजट. अभी नेक्स्ट सेशन में हमने कल देखा यहाँ पे हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फाइनेंसेस इन योर वर्कशीट्स. अभी हम आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स. तो उसमें बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट तो कई सारे मार्केट में ऑर्गेनाइजर्स भी आते हैं जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. वो मैं आपको बताऊंगी आगे किस टाइप के आप खरीद सकते हैं. प्लस व्हाट शुड बी केप्ट इन योर माइंड बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. So there are 8 steps to an organized financial life. So I want to describe everything in detail. जो आप बजट बुक मैंने फर्स्ट सेशन में बनाया था, तो बजट जो है हम वो बजट को रिव्यू करना चाहिए हमें मंथली. जस्ट बिकॉज तो हम लोग बजट बना रहे हैं, हो सकता है उसमें कभी ऊपर नीचे हो जाए या कभी हमारे एक्सपेंसेस कुछ कम ज्यादा हो जाए. तो यू शुड बी ऑल्सो अवेयर कि कहाँ पे हमारा इस मंथ में हमारा कहाँ खर्चा ज्यादा हुआ, इस मंथ में हमारा कौन सा चीज में हमारे सेविंग्स हुई. तो यू शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड विद द नेक्स्ट मंथ्स बजट. जैसे हमने डिस्कस किया था 31st एंड ऑफ द मंथ यू प्रिपेयर अ बजट फॉर द कमिंग मंथ एंड उसके पहले वाला मंथ भी आप रिव्यू करिए. तो इसीलिए मेरा टॉपिक यहाँ पे कि फर्स्ट जो आपका पहले प्रीवियस मंथ का है बजट उसको रिव्यू करना मत भूलिएगा. सेकेंड है एडजस्ट एज नीडेड. तो अगर यहाँ पे इसका मेन टॉपिक है, अगर आपको समझो हो सकता है आपका इस महीने एंटरटेनमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ आप क्या करिए, आपका कोई एक खर्चा आप कट डाउन कर लीजिए और उसके बदले आप अपने अपकमिंग कोई अनदर एक्सपेंस में उसको एडजस्ट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट मंथ लग रहा है कि आपके घर में कुछ फंक्शन है या कुछ आपको किसी का लोन रीपे करना है, या तो इंश्योरेंस का कुछ ड्यू आ रहा है पेमेंट का, या तो आपका मॉर्गेजिंग का कुछ इश्यू आ रहा है.
एनी एक्सपेंस, कोई इमरजेंसी आ रही, मेडिकल इमरजेंसी, तो एडजस्ट करिए। इसी महीने आप सोचिए कि इस महीने में थोड़ा अगर 1000 रुपए या 1500 रुपए मैं सेव करती हूँ इस महीने, तो एक एक्सपेंस को मैं इधर कट कर सकती हूँ यहाँ सेव करके, ताकि मुझे नेक्स्ट मंथ में वो इजी रहे मुझे एडजस्ट करना। तो इसीलिए मैं फर्स्ट पॉइंट वापस आती हूँ, इसीलिए हमें बजट मंथली रिव्यू करना चाहिए। अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे नेक्स्ट मंथ के लिए एडजस्ट करेंगे। तो दिस इज अ बेसिक टिप्स टू हाउ टू बी इन अ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल लाइफ। थर्ड है, जिसे हमने उस दिन बात की थी, कि एक फाइनेंशियल और बजटिंग ऐप होता है। तो एक वो बजटिंग ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज। मोबाइल में ऐप स्टोर पे जाइए, आपका जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे आके ऐप स्टोर की रेटिंग्स देखिए, वहां पे सिर्फ डालिए बजट या एक्सपेंस ट्रैकर, तो आपको वहां पे बहुत सारे न्यूमरस ऑप्शंस दिखेंगे। वहां पे एग्जाम्पल में मैंने डाला है वॉलेट बजट प्लानर एंड ट्रैकर ऐप। तो एक अपना जो अपना ई वॉलेट होता है या अपना जो नॉर्मल वॉलेट्स आप कैरी करते हैं, तो वो वाले वॉलेट्स आप जैसे अपने नॉर्मल वॉलेट्स कैरी करते हैं उसी टाइप में एक वॉलेट बजट प्लानर एंड ट्रैकर ऐप है, एक बजट प्लानर एंड एक्सपेंस ट्रैकर है, और एक वॉलनट एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है। तो ये क्या है, ये 3-4 जो मैंने एप्लीकेशन प्ले स्टोर में खुद देखे हैं। और कभी भी आप कोई भी, नॉट इवन फॉर दिस बजट, बट आप कोई भी अगर आप कोई क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर में, always try to see the app store ratings. If it is 4 or 5 ratings, 4.2, 4.3, 4 के ऊपर है, तो डेफिनेटली उसको ऐप को आप करिए डाउनलोड। एंड फाइनेंशियल एंड बजटिंग ऐप ऐसा है, अगर आप बोले तो हम लोग उस पर भी एक पर्टिकुलर सेशन ले सकते हैं, बट इसमें मैं थोड़ा जिस्ट में बताऊंगी कि फाइनेंशियल एंड बजटिंग ऐप अगर आप यूज करते हैं ना, तो उसमें नोटिफिकेशन आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं। जैसे आपने उसमें आएगा कि आपने आज का बजट, जैसे आपने पेटी कैश ट्रांजेक्शन लिया रोज का रोज, तो दिल गिव यू नोटिफिकेशन कि आज आपने ये फिल नहीं किया, या आपने जो प्रोजेक्टेड डाला था, अगर आपने 100 रुपीज डाला है कोई प्रोजेक्टेड एक्सपेंस, एग्जाम्पल ग्रोसरी, तो 100 रुपीज डाला है, और अगर आपका एक्सीड होता है 120 से, तो इमीडिएटली दिल शो यू नोटिफिकेशन दैट यू हैव एक्सीडेड 20 रुपीज इन ग्रोसरी। तो आपको ये तरीके से आपका जो फाइनेंशियल ट्रैकिंग है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आई सजेस्ट ईच वन ऑफ यू, अगर आपने बजट आपका, जो मैं इसलिए बोल रही थी मैं रोज एक होमवर्क दूंगी, तो फर्स्ट होमवर्क को नेक्स्ट डे पे लैग मत कीजिएगा। तो अगर आपने फर्स्ट डे पे प्रॉपर आपका घर का बजट बनाया है या बिजनेस का बजट बनाया है, तो उसको आप अगर रिव्यू करेंगे, तो आप उसी को आप अपने फाइनेंशियल और बजटिंग ऐप है मोबाइल में, बिकॉज एवरीवन इज नाउ यूजिंग मोबाइल्स, तो उसी को आप जो बजट अपने बुक में बनाया, लैपटॉप में बनाए, ट्राई टू फीड द ऑल द डेटा इन दैट बजटिंग ऐप। तो आपको इमीडिएट रिमाइंडर्स, जैसे हमारे पास काफी जनों के फोन में रहता है, जैसे मेरे फोन में स्पेशली मुझे हर आधे घंटे में 1 घंटे में मुझे मैसेज आ जाता है कि यू हैव टू ड्रिंक वाटर, तो मैंने वाटर का रिमाइंडर डाला है, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट इट, कि मैं पानी नहीं पीती हूँ, एंड इट इज अकॉर्डिंग 3 to 4 लीटर्स पानी पीना चाहिए आपके दिन में। तो आफ्टर एवरी 1 hour मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज ड्रिंक वाटर, इट्स बीन 1 hour यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। तो इसी तरीके से आपकी जो बजट ऐप है, तो ये बजट ऐप में भी उसी तरह का एप्लीकेशन होता है, वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज फिल इन द डेटा, आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लिए, दिस इज वे यू कैन ट्रैक योर एक्सपेंसेस। एंड इनकम भी आती है तो उसमें डालिए, बट दिस इज बेसिकली, इसमें आपके खर्चे आपको अवॉइड करने के लिए एक्सपेंस ट्रैकर्स है। और यहाँ पे एक नेक्स्ट है, कीप ऑल द बिल्स इन वन प्लेस। हमने बीच में परसों ही बात हुई थी हमारी कि जैसे कोई और पेमेंट करता है, समझो कोई बिल का, जैसे जीपे हो गया, मोबाइल बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या टेलीफोन बिल्स हो गए, या कोई भी वाटर बिल्स हो गए, तो आप क्या करिए, आपके सब फैमिली मेंबर्स को बोलिए एक सेपरेट फाइल बनाइए। उस दिन रानी दी ने बोला था कि आप बिल्स को टैग करिए, तो सारे फैमिली मेंबर्स को, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी कर सकते हैं आप, और अगर आपको वो भी इससे थोड़ा लगता है कन्वीनियंट नहीं, तो आप एक बिल्स की एक अलग से फाइल बनाइए, कीप इट ऑन द लिविंग रूम, कीप इट इन द लिविंग रूम। जो भी आता है कुछ खर्चा करके, वेदर इट इज फूड एक्सपेंसेस, वेदर इट इज इलेक्ट्रिशियन एक्सपेंसेस, वेदर इट इज प्लम्बर एक्सपेंसेस, और वेदर इट इज एनी बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस की अलग से फाइल बनाइए एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की अलग से फाइल्स बनाइए। तो सारे बिल्स है, चाहे वो आप खर्चा कर रहे हो, आपके हस्बैंड है, आपकी क्या बोलते हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई है, जो भी है, एवरीवन आस्क देम कि सबके सब उसी बिल में प्लेस करो वो फाइल में। तो कैसे हो जाएगा, अगर आप अपना बजट बना रहे हैं घर का, तो आपको एट अ टाइम सारे बिल्स एक जगह मिल जाएंगे। जैसे उस दिन मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में कि बाकी सारे पेमेंट्स जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उसके बदले अगर आप इसमें डाल देंगे ना, तो यू कैन ट्रैक दैट ऑल्सो। तो ऑलवेज ट्राई इनकलकेटिंग दिस हैबिट एट योर होम। एक एक बुक बनाइए फाइल जैसे, जिसमें सारे बिल्स, आप सबको बोल दीजिए कि सारे बिल्स घर के जितने भी लगेंगे खर्चे, वो सारे बिल्स इसी फाइल में आएंगे। तो फॉर हाउस होल्ड ऑल्सो, फॉर बिजनेस ऑल्सो, सो इट इज 2 वे, आपका दोनों में आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाएगा, यू विल एबल टू ऑर्गेनाइज योर फाइनेंसेस इन अ इफेक्टिव वे।
फिफ्थ है कीप द बिल, पे द बिल्स द डे यू गेट देम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग. कभी भी बिल्स आते हैं ना तो ऑलवेज यू ट्राई टू पे देम ऑन द सेम डे और इन 2-3 days. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होता है, आपको टाइम लिमिट दी रहेगी 4 या 5 days की, बट आफ्टर दैट 4 or 5 days you will immediately get a penalty charges. So to avoid that penalty charges, try to pay the bills on the time. So it is very important. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, आपके आप एयरटेल का जो आपका वाईफाई सिस्टम होता है उसमें भी इनफैक्ट अगर आप एक दिन भी डिले कर देंगे दे विल इमीडिएटली चार्ज यू पेनाल्टी. So to avoid all the penalties, just try to use this. इसमें भी है ना, आपको एक चीज बताऊं, मैं जो फॉलो करती हूँ, मैंने है ना ये सब जो बिल्स है ना, जो ये वाले डेली के बिल्स है अपने, वो सारे मैंने मेरे बैंक अकाउंट से लिंक कर दिए हैं. आप वो भी कर सकते हैं. जैसे आपका इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तुरंत आपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दे विल गिव यू अ रिमाइंडर एंड आपके बैंक से अपने आप वो अमाउंट है आपको सिर्फ फीड इन करना है डेटा एंड दे विल डिडक्ट दैट. अभी जैसे आरडी में कैसे करते हैं, हर महीने 1000 रुपए डालने के बदले आपने इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके उसको डिडक्ट कर दिया. तो ट्राई आस्किंग योर हस्बैंड और योर ब्रदर और योर पेरेंट्स ये क्वेश्चन कि अगर हमारा भी बिल्स जो है सारे, तो वो सारे हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं, कैसे पे करते हैं, एंड अगर बैंक के थ्रू डायरेक्टली डिडक्ट होते हैं जो अपने फिक्स्ड पेमेंट्स है, फिक्स पेमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, वेरिएबल पेमेंट्स की नहीं, फिक्स पेमेंट्स जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो भी ये खर्चे हैं, बिजनेस एक्सपेंडिचर्स जो है, जो सारे आपके फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं, वो सारे आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू लिंक कर सकते हैं. एंड दे विल आस्क यू नोटिफिकेशन कि आपको ये पेमेंट इस बार ड्यू है तो आपको करना है क्या, तो विल इमीडिएटली डू दैट. सो दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, ऑनलाइन सर्विस हमको प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे. ऑल्सो आई सजेस्ट, अगर आपको उसी दिन मिलते हैं ना, तो देर आर वेरियस एप्स जिसमें आपको कैशबैक्स एंड ऑल भी मिलते हैं, जहाँ पे आपको जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब जो एप्स हम लोगों ने लिया था बीच में, इस पे एक वेबिनार भी, जहाँ पे आपको ये सब एप्स बताए थे, तो उसमें भी कैशबैक के काफी अच्छे रहते हैं डिस्काउंट्स एंड कूपन्स. तो ट्राई टू यूज दैट. तो इस बहाने आप भी सीखोगे कैसे उसको एप्लीकेशन को यूज करते हैं. प्लस यू विल ऑल्सो गेन अ कॉन्फिडेंस कि हाँ दिस टाइम आई पेड द बिल. आस्क वन टाइम, एक बार अपने हस्बैंड से पूछिए या अपने ब्रदर से पूछिए या पापा से पूछिए, इस बार मैं बिल मैं पे करके दिखा दी आपको ऑनलाइन. यू ट्राई दैट, आपको कैशबैक भी मिलेगा, आपको इनफैक्ट एक कॉन्फिडेंस भी आएगा साथ में कि यू आर पेइंग दैट, एंड पेनाल्टी की वो ही नहीं है गुंजाइश, क्योंकि आप उसको बिल को टाइम पे कर रहे हैं. सिक्स्थ है यूज अ चेकलिस्ट फॉर बिल्स यू आर एक्सपेक्टिंग. ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे. अगर आपको कोई नेक्स्ट मंथ में कोई बिल्स आ रहे हैं जो अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ ही खर्चा आएगा, जैसे मेरे को मेडिकल का एक्सपेंस लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आई मे नीड अ मेडिकल, दिस वन डॉक्टर के पास जाना है फॉर अ रूटीन हेल्थ चेकअप, तो मुझे अगर हेल्थ चेकअप का बिल है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बिल नेक्स्ट मंथ कि मुझे ये वाला चेकलिस्ट में मेरे बिल आएगा, ये वाला खर्चा मेरे नेक्स्ट इसमें. या आपके घर में कुछ शादी है, या आपके घर में किसी का ये है, क्या बोलते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी एंड ऑल. सो एवरीथिंग यू कीप अ चेकलिस्ट फॉर द बिल्स यू आर गोइंग टू मींस एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट मंथ. तो यू ट्राई टू कीप अ चेकलिस्ट फॉर बिल्स. तो इससे क्या होगा, आप आपका जो बजट पहले का है उसको रिवाइज कर सकते हैं, या जो अपने बना चुके हैं प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मेरा इस बार ये खर्चा आएगा. तो ऑलवेज कीप अ चेकलिस्ट फॉर ऑल द बिल्स which you are expecting in the upcoming months. हो सकता है मेरे पास अभी फरवरी है, मुझे लग रहा है कि अप्रैल या मई में मुझे कुछ खर्चा आगे प्लान करना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. सो ऑलवेज कीप अ चेकलिस्ट. हमेशा हम लेडीज को क्या आदत रहती है, इनफैक्ट आई सजेस्ट अगर आपको कभी भी ये सब चीजें है, एक किचन में या आप अपने फ्रिज में जहां पे भी है, ये फ्रिज मैग्नेट्स आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स, यू कैन इमीडिएटली राइट द स्टफ इन दैट. आपको कुछ लग रहा है कि ये बिल्स आने वाला है, इंस्टेड हमेशा ऐसा नहीं जरूरी होता है, जब भी आपको लग रहा है कि अरे ये बिल मेरा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, इमीडिएटली वो आइडिया क्लिक करे आपको, एंड यू डोंट हैव दैट बुक विथ यू, द बजट बुक विच यू आर प्रिपेयरिंग, और द लैपटॉप विथ यू, कहीं पे नोट करके रखिए कि आपके किचन में या कहीं पे भी जहां यू आर वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, या आपके ऑफिस में या आपके कहीं पे भी आप जहां बैठे हैं, इमीडिएटली कीप अ टैग ऑफ दिस कि हाँ मुझे ये वाले चेकलिस्ट में ये वाले बिल्स मुझे नेक्स्ट मंथ आ सकते हैं, तो कीप अ चेकलिस्ट ऑफ दैट. जैसे ग्रोसरी की आप लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे इस तरह बिल्स की भी लिस्ट बनाइए जो आपको लग रहा है आपके एक्सपेंडिचर्स आके आने वाले हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट टू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड. दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस एंड यू आर अहेड, यू आर थिंकिंग अहेड. आप पहले से सोच रहे हैं कि मेरे खर्चे आने वाले हैं तो मैं उसके लिए अभी से सेव करके रखूं. दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, आई ट्रस्ट मी. 7th पॉइंट है यूज 2 बैंक अकाउंट्स, one for paying bills and one for saving. Now this is a very important point. यहाँ पे आप कभी भी 2 बैंक अकाउंट्स रखिए. एज अ सीए आई सजेस्ट कि जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के, उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट रखिए,
क्योंकि उसमें बैलेंस मिनिमम रखिए, हार्डली 1000 5000 इस तरीके का, बिकॉज वो ऑनलाइन में आपका बैंक अकाउंट डिटेल सब जाती है, इधर यू आर पेइंग थ्रू जीपे और पेटीएम और एनी अकाउंट, मोबाइल पे, फोन पे, जो भी सर्विसेज है भारत पे, ये सारी जो चीजें हैं इसमें आपका मोबाइल अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका मोबाइल के थ्रू लिंक रहता है। तो इसमें आपका बैलेंस कम रखिए ताकि फ्रॉड्स भी हो तो यू आर ऑलवेज अवेयर कि आपका थोड़ा सा ही पैसा जाएगा। अगर भगवान खुदा न खास्ता कुछ हो गया फ्रॉड, तो मेरे लिए आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा वहां पे। तो ऑलवेज फॉर पेइंग योर बिल्स, यूटिलिटी बिल्स जो रहते हैं आपके रेगुलर एक्सपेंडिचर के, इधर इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल, try to keep a bank account separate for all the transactions, financial transactions through your mobile or through online. And एक बैंक अकाउंट ऐसा खोलिए आप जिसमें आपकी सिर्फ सेविंग्स रहे। तो जो अगर समझो इस महीने के बजट में मैंने 1000 रुपए सेव किए हैं, तो वो जो अमाउंट है उसको मुझे घर पे नहीं रखना है संभाल के, मुझे उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके आना है। तो इस महीने मुझे समझ में आया कि हाँ मैंने इस लास्ट मंथ में 1000 रुपए सेविंग की थी, तो वो मैंने सेविंग्स के बैंक अकाउंट में रखी, मेरे बैंक अकाउंट में रखी है, तो वो मेरे सेविंग्स में उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है मुझे। सो इस बहाने आप जो खर्चा पहले कम करना सीखोगे, आप सेव करना सीखोगे, और सेव करके भी आप उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो these are very small points जो हम लोग हमारी डेली ऑर्गेनाइज लाइफ में मिस कर लेते हैं। तो आई सजेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस 8 स्टेप्स टू हाउ टू लीड एन ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल लाइफ। तो अगेन आई जस्ट हैव अ ओवरव्यू। यहाँ पे आपका बजट मंथली रिव्यू कीजिए, एडजस्ट एज नीडेड, पहले महीने के खर्चे को नेक्स्ट मंथ के खर्चे से एडजस्ट करिए, या कोई और खर्चे पे आपको एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। फाइनेंशियल बजटिंग ऐप, दिस इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इससे अपने एक्सपेंडिचर ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल मैंने 3-4 दिया है, वॉलेट बजट प्लानर, किसी को नोट करना तो वो लोड कर सकते हैं, बिकॉज आई फाउंड दीज 2-3 ट्रैक एप्लीकेशंस, बजटिंग एप्स, जो आपको प्ले स्टोर में अच्छे रेटिंग्स में थे। 1 सेकेंड, sorry. Now for this, keep all the bills in one place, pay the bills as soon as you get them to avoid penalty charges, and एक checklist बनाइए जो आपको लग रहा है कि आपको next month या upcoming months में खर्चा आने वाला है, and always use 2 bank accounts, one for paying bills and one for saving. This way you will lead to an organized financial life. Next है start with a plan. अब ये तो जो थी basic steps थी to organize financial life, but I want to add also some 6 points जो हमें लग रहा है कि हमें अपने कुछ टेक्निक्स है, जो टूल्स है, जो टेक्निक्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें बहुत हेल्प करेगी। ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्लान, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी चीज हो आपकी, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट मंथ, नॉट रिगार्डिंग टू बिजनेस, नॉट रिगार्डिंग टू हाउस होल्ड, ये समझो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ मुझे कुछ मेरे हेल्थ के लिए प्लान करना है, या मुझे हेल्थ का कुछ, आपका हेल्थ आ गया एग्जाम्पल, या आपका बिजनेस आ गया है, ऑलवेज ईच एंड एवरीथिंग, दिस जो ये 6 पॉइंट्स बता रही हूँ ना मैं, दिस इज नॉट रिगार्डिंग टू ओनली फाइनेंसेस, या आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द प्लान, इधर इफ इट इज आपकी हेल्थ आ रही है वहां पे, या तो फिर आपका बिजनेस आ रहा है वहां पे, बिजनेस भी अगर करना है तो यू हैव टू गो विद अ प्रॉपर प्लान, तभी आप वो बिजनेस रन कर पाएंगे। सेकेंड है प्रायोरिटाइज डेप्ट। आपका कभी भी जो डेप्ट है, जैसे आपने किसी से लोन लिया है, या आपने किसी से क्या बोलते हैं, आपका कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है, तो सबसे पहले उसका खर्चा अलग कीजिए। जैसे एग्जांपल, आपके पास 10,000 रुपए है, आपको पता है मुझे 2,000 लोन के पे करने हैं महीने के, तो एग्जांपल बता रही हूँ मैं, इट इज नॉट 2,000 का लोन का कोई अभी सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत कम अमाउंट है, बट 2010 में से आप डेप्ट को हटाइए पहले लोन के लिए, फिर आपको लग रहा है 1,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसको हटाइए, वाटर बिल आएगा, तो ऐसे करते करते आपके पास जो 5,000 बचते ग्रोसरी वगैरह के, ट्राई टू सेव एटलीस्ट 2,000 फ्रॉम दैट आपके मंथली एक्सपेंसेस में। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर डेप्ट, सारे खर्चे पहले हटा दीजिए, फिर जो आपका बच रहा है उसको आप सेव करिए। तो थर्ड पॉइंट क्लियरली सेज दिस कि थिंक अबाउट योर सेविंग्स। सो आपकी जो सेविंग्स रहेगी, जैसे मैंने बताया, सेविंग्स भी जो आ रही है प्री मंथ से, जो पहले मंथ से आ रही है, जैसे मैंने जनवरी में बजट बनाया, उसमें मेरा 1,000 रुपए सेव हुआ, मैंने इमीडिएटली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि घर पे रहेगी तो आई विल ट्राई, मेरा अरे यार 1,000 रुपए बचे, कुछ तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ, कुछ तो फूड क्रेविंग्स होते रहती है, अरे यार जोमेटो स्विगी है ना कुछ, तो ट्राई टू अवॉइड दैट क्रेविंग्स, और कुछ भी ट्राई टू अवॉइड दैट ऑनलाइन जो हमारी रहती है ना शॉपिंग की, ये सब ट्राई टू अवॉइड दैट, एंड उसको वो 1,000 रुपए को सेव करके आप बैंक में रखेंगे ना, तो आपको अचानक लगेगा कि अरे यार वो तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया मैंने, इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू डोंट हैव एनी मनी इन योर हैंड, इन योर होम स्पेशली, बट इन योर बैंक अकाउंट इट इज केप्ट एज अ सेविंग। उसके लिए ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। क्रिएट हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स, जैसे मैंने बताया हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स कौन सी होती है, इमीडिएटली जिस दिन आया बिल उस दिन पेमेंट कर दिया आपने, फाइनेंशियल ट्रैकर्स के थ्रू, बजट ऐप जैसे मैंने बताया उसके लिए,
फाइनेंशियल हैबिट्स में ये भी आता है आपके इनकम और एक्सपेंसेस आपको प्रॉपर प्रोजेक्टेड और आपका जो एक्चुअल है वो दोनों मैच हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत 10-15 हजार का डिफरेंस है, 50-100 रुपए का डिफरेंस समझ में आता है, 1000-2000 का अगर आपका बजट ज्यादा है तो। बट इट इज नॉट कि आपका 10-20 हजार का फर्क आ रहा है आपके प्रोजेक्शन और एक्चुअल में। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, इसलिए बोलते हैं क्रिएट अ हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट। अगर आप हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट क्रिएट करेंगे तो इट विल वेरी मच हेल्प यू इन योर फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड इट विल ऑटोमेटिकली आपको सेविंग्स करने की तरफ वो बढ़ाएगा। थिंक अबाउट द फ्यूचर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप फ्यूचर के लिए सोचेंगे नहीं तो आप सेविंग्स करना अभी से शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, या आपको आगे भी आपके कुछ पेरेंट्स के लिए आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट करना है, कुछ आपका जैसे किसी की कुछ भी ओकेजन आ रहा है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट है थिंक अबाउट द पेपर वर्क। पेपर वर्क जो है, जैसे कल मैंने आपको बताया एफडी का चार्ट बनाना, लोन्स का बनाना एंड स्टॉक मार्केट का बनाना। तो जो ये पेपर वर्क है ना, ये जो पेपर वर्क मैं आपको बोल रही हूँ, इसको पूरा मेंटेन करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन, आप किसी ने भी अगर आज ये पेपर वर्क किया है तो डेफिनेटली आप एक बार अपने ब्रदर को या हस्बैंड को या अपने पेरेंट को दिखाइए ये कि मैंने ये ट्रैक किया है। दे विल ऑल्सो फील कि हाँ आप भी फाइनेंसेस का सोच रहे हैं। दे विल इन्हीं आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं तू नहीं कर, मत ये कर, बट दे आप उल्टा आपको बोलेंगे कि अरे यार मेरा ये भी संभाल ले, तू ये फाइल दे देता हूँ, इसका भी तू मेरा अच्छे से मुझे कुछ ऑर्गेनाइज करके दे दे इन्वेस्टमेंट। आई एम 100% गारंटी आपको यही आंसर मिलेगा वहां से। तो ट्राई टू स्टार्ट एंड थिंक अबाउट द पेपर वर्क either in a diary or either in your laptop. So these are the 6 basic points. First जो थी it's an tools and techniques for organized financial life, and these are the 6 points which I want everyone to inculcate. ये आपकी डे टू डे रेगुलर चीजों में, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, किसी में भी आपको ये हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स। मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको नहीं है, अगर आपको ये नहीं हो रहा है कैसे ऑर्गेनाइज रखना चीजें, जैसे मैंने छोटी बुकलेट बताई थी उस दिन जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीजें रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ नेट से ऑर्गेनाइजर्स देखे हैं जहाँ पे जैसे ये जो रेड वाला है, ब्लू वाला है, यू गेट इन डिफरेंट कलर्स विच एवर यू वांट। बट यहाँ पे आधार कार्ड और पासपोर्ट आपका आ गया, आपका गैस बिल आ गया, आपकी चेकबुक्स आ गई। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स यू गेट इन दी मार्केट। तो आप जाइए वहां पे, ये मैंने Amazon से निकाला है। इन योर लोकल मार्केट्स आल्सो यू कैन गेट दीज ऑर्गेनाइजर्स। सो ट्राई टू गेट दीज ऑर्गेनाइजर्स। तो कभी भी आपको किसी ने भी मांगा तो इंस्टेड ऑफ दैट बुकलेट, स्मॉल बुकलेट, आपके सारे फैमिली के डॉक्यूमेंट्स है, वेदर इट इज ये बिल्स जो भी है, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। मैंने पर्सनली एक फाइल बना के रखी जो मेरे फिक्स्ड एसेट्स है पूरे घर के, जैसे बेड भी, एसी, फ्रिज हो गया, और मेरे फर्नीचर्स हो गए विच आर लाइक जो भी मेरा ये जो भी माइक्रोवेव्स है, जो भी सारे मेरे पेपर डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी के डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन एंड ऑल, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे मैंने अलग से फाइल बनाई है। प्लस आई ऑलरेडी टैग देम, टैगिंग के पेपर्स आते हैं, शीट्स आती है, तो यू कैन टैग देम। तो उसके थ्रू आप टैग कर लेंगे, तो जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो आई हैव दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर ऑल्सो, जो मैंने यहाँ इसमें बनाया है, यहाँ दिया है जो। तो इसमें मैं तुरंत ही, मुझे किसी ने पासपोर्ट मांगा तो आई कैन इमीडिएटली गिव देम। तो दिस इज वेरी यूजफुल, एंड ये हैंगर के साथ आता है, तो यू कैन डेफिनेटली हैंग इट इन योर वार्डरोब एंड योर अलमीरा। दिस इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है जो मैं टैग का बोल रही थी, यू कैन ऑल्सो यूज सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर्स। तो ये आपके डेस्कटॉप जहां आप काम करते हैं, बिजनेस में भी दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो आप यहाँ पे देखो लेबलिंग्स की हुई है ABCDEF, तो इसका ये हटा के आप अपना लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का या गैस बिल का। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में, तो आप देख सकते हैं इसमें 20 से 25 फोल्डर्स है। इट इज वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स इन योर इन दिस। तो दिस वॉज द जिस्ट ऑफ ऑल द ये की हाउ टू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट फॉर द 8 स्टेप्स, 6 were the things which मैं आपको बताई, avoid debts and prioritize your debts and everything. नेक्स्ट है ये हाउ टू यूज दिस ऑर्गेनाइजर्स, एंड मैंने थोड़े से एग्जांपल्स भी दिए विच आई पर्सनली यूज। मैं भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स यूज करती हूँ, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट। किसी ने मुझे इमीडिएटली मांगा कि मैं बुक में नहीं देखती रहूँ कि मेरे बिल्स कहाँ पर है, क्या है, तुरंत ये टैग को देख लिया। जैसे AB के बदले मैंने इलेक्ट्रिसिटी का लिख दिया, तो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल सारे महीने के जो भी अभी एक साथ आ जाएगी वहां पे। मुझे किसी ने फ्रिज का मांगा कि सर्विसिंग के लिए आया फ्रिज का, मुझे किसी ने बोला कि बिल दे, सर्विस के लिए आया है पर्सन, तो तुरंत मैं फ्रिज का बिल निकाल के दे सकती हूँ। तो this is what about this is all about how to organize your this day to day expenses. तो अभी किसी को कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं आप। Sorry, can you show the previous screen? I was not reading the chat simultaneously. Yes, Asha ji, which screen are you talking of?
आपको अनम्यूट किया है मैंने, आशा जी। First one was 8 steps to an organized life. 1 second, I'll share again. ये वाला बोल रहे हैं आप? Thank you. Welcome. Any other questions? No. So I hope सबको ये सेशन समझ में आया, ये वाला पर्टिकुलर, जिसमें I wanted to try to explain all the techniques and tools how to organize your finances. Thank you so much, पायल जी, for this wonderful session. मुझे जो points आपने बताए थे, guiding points when we are dealing with our finances were wonderful. अगर सही में religiously अगर हम follow करें तो we can really reach somewhere. एक अच्छे हम position में आ जाते हैं. We are I mean having proper control of the documents, all our financial essentials. यहाँ पर कुछ, yes. Will you please put all in the WhatsApp group? Mostly no. जो यहाँ पर worksheets हैं, वो तो definitely डल रही हैं. आप लोग बिल्कुल you can work on it, but not the whole presentation. Any specific requirement, you can just message me or Payal ji for that. और कुछ आप लोग कोई पूछना चाहते हैं? Yes.